अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है मीर तक़ी मीर के तज़किरा नकातुश्शौरा पर तनकीदी जायज़ा। यानी कि हम सबसे पहले इसमें तज़किरा निगारी के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद उर्दू अदब की तारीख़ में जो एक बहुत अहम तज़किरा की किताब है नकातुश्शौरा, उस पर उसका तनकीदी जायज़ा करेंगे, जिसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मीर तक़ी मीर हैं। तज़किरा जो है उर्दू अदब की तारीख़ में इसलिए भी अहमियत का हामिल हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं तनकीद निगारी की, ख़ास करके उर्दू तनकीद निगारी की, तो उसके जो इब्तिदाई नकूश हैं वो हमको इन्हीं तज़किरों में मिलते हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम नकातुश्शौरा की बात करें, ये जान लेते हैं कि तज़किरा निगारी क्या है, उसकी एक मुख्तसर सी तारीफ़। तो तज़किरा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने याददाश्त या फिर दस्तावेज़ के हैं। तज़किरों में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक, शायर के मुख्तसर हालात, दूसरा उसके कलाम पर मुख्तसर राय या फिर तबसरा, और आखिर में उसके कलाम का इंतखाब शामिल किया जाता है, जिसमें अमूमन गज़लों को जगह दी जाती है। उर्दू में तज़किरा निगारी फ़ारसी से आई और ज़्यादातर जितनी भी अक़साम हैं अगर हम देखें तो वो पहले अरबी और फ़ारसी से ही उर्दू में जो है वो दाखिल हुई हैं। तो उर्दू में लिखे गए इब्तिदाई तज़किरों में ना सिर्फ ये कि फ़ारसी तज़किरों की पैरवी की गई है, बल्कि उस ज़माने की इल्मी ज़बान होने की वजह से अमूमन उनको फ़ारसी में लिखा भी गया। फरमान फ़तेहपुरी के मुताबिक नूरुद्दीन मोहम्मद उफ़ी का लबाबुल अलबाब फ़ारसी का पहला तज़किरा है, जो कि 1617 या फिर 1618 हिजरी के दरमियान लिखा गया। तज़किरों के वजूद में आने की बुनियादी वजह अपने पसंदीदा शौरा की तारीफ़ व तौसीफ़ करने के उनके क़द्र में इज़ाफ़ा करना है और बाज़ दफ़ा मुखालफ़ीन की तनक़ीस करके उनके मर्तबे को कम करना है। मीर ने नकातुश्शौरा के मुक़दमे में किताब की वजह तसनीफ़ बयान करते हुए लिखा है, मतलब वो उसका जो मुक़दमा है ख़ुद लिखते हैं कि आज तक कोई ऐसी किताब तसनीफ़ नहीं हुई जिससे इस फ़न के शायरों का हाल सफ़ह रोज़गार पर बाक़ी रहे। इसलिए ये तज़किरा, जिसका नाम नकातुश्शौरा है, लिखा जा रहा है। इससे मालूम होता है कि इस तज़किरा के लिखने का मकसद था कि उर्दू शायरों के अहवाल और उनकी शायरी के नमूने इस किताब में जमा कर दिए जाएँ, ताकि उनके कारनामे आइंदा के लिए बाक़ी रहें, और यही इसका जो है वो बुनियादी मकसद था इस किताब को लिखने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं नकातुश्शौरा का तनकीदी जायज़ा। मीर तक़ी मीर ने नकातुश्शौरा के मुक़दमे में इसको उर्दू शायरों का पहला तज़किरा करार दिया है। मौलवी अब्दुल हक, फरमान फ़तेहपुरी और दूसरे मुहक़्क़िक़ीन ने मीर के इस दावे की हिमायत की है। मीर ने नकातुश्शौरा के साल तसनीफ़ के बारे में ख़ामोशी इख्तियार की है, लेकिन दाखिली दलीलों की बुनियाद पर मुहक़्क़िक़ीन ने 1156 हिजरी को इसका साल तकमील करार दिया है। मीर ने अपने तज़किरा के इब्तिदाई सफ़हात में राय आनंद राम मुख़लिस के बारे में लिखा है कि अज़मुद्दत आज़ार नफ्स अलदम दाश्त करीब यकसाल सद के दर गुज़िश्त। नारायण शफ़ीक ने मुख़लिस का साल वफ़ात 1164 बयान किया है। इससे मालूम होता है कि मीर ने सैयद अब्दुल वली इज़्ज़त को ताज़वरदान हिंदुस्तान करार दिया है। उन्होंने मुख्तलिफ़ शायरों का तारुफ़ कराते वक्त उनकी बयाज़ और ज़बानी गुफ्तगू का भी हवाला दिया है। एक और दलील ये है कि मीर ने बेदिल, गिरामी और मुख़लिस के हालात बयान करते वक्त ख़ान आरज़ू के तज़किरा मजमूउल नफ़ाइस का ज़िक्र किया है। मजमूउल नफ़ाइस का साल तकमील 1751 है। मज़कूरा बाला दाखिली शवाहिद की बुनियाद पर यह नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि मीर ने यह तज़किरा 1165 में मुकम्मल किया। चूँकि उस वक्त तक कोई तज़किरा मंज़राम पर नहीं आया था, इस वजह से मीर अपने इस दावे में हक़ बजानिब है या हक़ बजानिब मालूम होते हैं।
فرمان فتح پوری نے اردو کے قدیم تذکروں کی ترتیب اس طرح بیان کی ہے، جس میں پہلا ہے میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء، اس کی سال تکمیل 1165 ہجری بمطابق 1752 ہے۔ اس کے بعد ہے حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ گلشن گفتار، اس کی سال تکمیل 1165 ہجری بمطابق 1752۔ اس کے بعد تیسرا ہے افضل بیگ کاشقال کا تذکرہ تحفۃ الشعراء، اس کی سال تکمیل 1165 ہجری بمطابق 1752 ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جو چوتھا ہے فتح علی حسینی گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں، جس کی سال تکمیل ہے 5 محرم اور 1166 ہجری بمطابق 11 نومبر 1752۔ پانچواں اور آخری ہے قیام الدین قائم کا تذکرہ مخزن نقاد، جس کی سال تکمیل 1167 ہجری بمطابق 1755 ہے۔ مذکورہ والا تذکرہ پر ایک تفصیلی بحث کے بعد فرمان فتح پوری بھی نکات الشعراء کی اولیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ قائم نے اگرچہ میر کی طرح اولیت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن مخزن نقاد سے 1168 کا سال برآمد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو میر کے تذکرے پر تقدیم کا شرف نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا امتیاز علی عرشی کے مطابق میر نے 1161 کے آس پاس نکات الشعراء کو لکھنا شروع کیا تھا۔ گردیزی نے اپنے تذکرہ کا آغاز 1165 کے آس پاس کیا اور قائم نے 1157 کے آس پاس مخزن نقاد لکھنا شروع کیا۔ اس طرح اگر تذکرہ لکھنے کی ابتدا کا خیال کیا جائے تو سب سے پہلے گردیزی، پھر قائم اور تیسرے نمبر پر میر تقی میر کا نام آتا ہے، لیکن اولیت کا اعتبار چونکہ سال تکمیل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس وجہ سے میر کے تذکرہ کا تذکرہ ہے نکات الشعراء ہی کو مقدم مانا جائے گا۔ نکات الشعراء کی پہلی اشاعت انجمن ترقی اردو کی طرف سے 1922 میں مولوی حبیب الرحمان شیروانی کے مقدمے کے ساتھ ہوئی۔ بعد میں 1935 میں انجمن ترقی اردو نے مولوی عبدالحق کے مقدمے کے ساتھ اس کو دوبارہ شائع کیا۔ اس کی تیسری اشاعت 1972 میں پروفیسر محمود الہی کے مقدمے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے پاس پیرس کا ایک نسخہ تھا جس کی کتاب 1178 ہجری میں صورت میں ہوئی تھی۔ محمود الہی نے متن کے دوران اس نسخے سے بھی استفادہ کیا ہے۔ نکات الشعراء میں کل 103 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک وہ خود بھی ہیں۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے میر کی طرف جو قول منسوب کیا ہے کہ میں اس کتاب میں 1000 شعراء کا حال لکھوں گا، قرین قیاس نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کی تصنیف کے زمانے تک اردو کے 1000 شعراء کا وجود ممکن نہیں ہے۔ حنیف نقوی کا خیال ہے کہ نکات الشعراء کا کوئی نسخہ ایسا بھی ہوگا جس میں شعراء کی تعداد اس سے زیادہ رہی ہوگی، اس لیے کہ کوئی قابل ذکر تذکرہ نگاروں نے نکات الشعراء کے احوال سے ایسے شعراء کے احوال درج کیے ہیں جن کا ذکر موجودہ متن میں موجود نہیں ہے۔ شعراء کے احوال درج کرتے وقت میر نے نہ زمانی ترتیب کی رعایت کی ہے، نہ حرف تہجی کا اعتبار کیا ہے، یعنی کہ جب انہوں نے شعراء کی فہرست بنائی یا پھر ان کو لکھا تو نہ تو انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ ان کی زمانی ترتیب کیا ہوگی، اور نہ ہی انہوں نے حرف تہجی یعنی کہ الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے ان کو لکھا۔ کتاب کے درمیان میں ایک مختصر سی تمہید کے بعد شعراء دکن کا ذکر شروع ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد پھر شمال کے شعراء کے احوال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ شعراء دکن سے میر کی واقفیت عبدالولی عزلت کے بیاس کے توسط سے ہوتی ہے، اور عزلت 1164 میں دہلی آئے تھے۔ میر کے ہاتھ جب عزلت کی بیاض لگی تو انہوں نے اپنے تذکرہ میں شعراء دکن کو شامل کر لیا۔ میر نکات الشعراء کے مقدمے میں اگرچہ ریختہ کا تعلق دکن سے بتاتے ہیں، لیکن دکن کے شعراء کے بارے میں بھی کسی اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں دکن میں کوئی مربوط شاعر نہیں اٹھا، اس وجہ سے انہوں نے صرف
चंद दक्कनी शौरा को ही किताब में शामिल करने की बात कही है। अगर मीर को अजलत की बयाज न मिली होती तो दक्कन के चंद एक शौरा को ही किताब में जगह मिलती। मीर ने नकातुश्शौरा की इब्तिदा अमीर खुसरो से की है। उनके तस्कीरे का तर्जुमा पेश नज़र है। वो कहते हैं कि आपकी ज़ात मजमुआ कमालात और ज़िंदगी गोनागू वाक़ियात से पुर है। उनके फ़ज़ाइल सूरज की तरह रोशन हैं। अमीर मज़कूर के हालात ज़िंदगी जा बजा तस्कीरों में लिखे हुए हैं, इसलिए उस अहकुरुल इबाद का लिखना फ़िज़ूल है। अमीर खुसरो की सूरत हाल सिर्फ इसलिए बयान करना कि दूसरी किताबों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, मीर की इस रविश को जाहिर करती है कि वो इस किताब को बहुत ज़ख़ीम नहीं बनाना चाहते थे। शौरा की सूरत हाल बयान करते वक्त उनका आम रवैया यही रहा है। मीर ने तकरीबन 30 शौरा को सिर्फ नाम और तखल्लुस बयान करके नमूने के आशार दर्ज कर दिए हैं। उनका तकाजा ये हुआ कि ये किताब में अक्सर शौरा की ज़रूरी सूरत हाल गायब हैं। उन्होंने जिन शौरा के बारे में या फिर जिन शायरों के बारे में कुछ अहम मालूमात दी है तो वो भी अमूमन मुकम्मल नहीं है। वो अहवाल बयान करते वक्त तारीख़ों का ज़िक्र नहीं करते, अगरचा तारीख़ बयान करना मकसूद भी हुआ तो 1 साल पहले या 1 साल बाद जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जब भी इसकी तनकीदी जायज़ा लिया नकातुश्शौरा का, तो हमें कुछ जो बुनियादी बातें सामने आती हैं। एक तो वो यही सामने आती है कि उन्होंने जो है इसमें तमाम शौराओं का ज़िक्र नहीं करा और दक्कन के सिर्फ कुछ ही शौरा का ज़िक्र उन्होंने किया है, क्योंकि उनका मानना ये था कि दक्कन में जो है वो इतना कोई पुख्ता जो शायर है, कोई मज़बूत शायर उनके नज़र में नहीं आता है। दूसरा, जब वो तसनीफ़ लिख रहे थे तो उन्होंने ना तो ज़मानी एतबार का ख़्याल रखा और ना ही हुर्फ़ तहजीक के मुताबिक इसको लिखा। और तीसरा ये कि उन्होंने अगर उनको लगा कि शौरा के बारे में पहले से ही कुछ मौजूद है तो उन्होंने उस शौरा के बारे में अपनी किताब में ज़्यादा तफ़सील से बयान नहीं किया और बहुत कम अल्फाज में, यानी कि सिर्फ उनका नाम लिखा और तखल्लुस बताकर उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई जो ज़रूरी मालूमात है वो हासिल नहीं होती हैं इनकी किताब से। उसके अलावा जो एक और बात थी यहाँ पर ध्यान रखने वाली, वो ये थी कि उन्होंने कहीं पर भी जो है किसी तारीख़ का बयान नहीं किया है, और अगर तारीख़ बयान की भी है तो वो इस तरीके से की है कि या तो 1 साल पहले या 1 साल बाद। तो यही थे जो कि कुछ अहम नकात उनके इन तनकीदी जायज़े से निकल कर हमारे सामने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।